जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के 8 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज में। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वैसे 8 जुलाई को आज पुण्यतिथि है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की, जिन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिमपट्टी में, बलिया ज़िले में है उत्तर प्रदेश के, और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुई थी। तो आज इनकी पुण्यतिथि है चंद्रशेखर जी की। इसके साथ ही भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी का आज जन्मदिवस भी है। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अमेरिका, आप सभी जानते हैं, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कुछ हम इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं जुलाई से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को आने वाला जो है 11 जुलाई, उसको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो मनोज बाजपेयी की जीवनी लिखी हुई है। ये किस नाम से? मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी। ये किसने लिखी? ये लिखी है पीयूष पांडे जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। डी सुब्बा राव, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने जस्ट ए मॉर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। इसके अलावा आर अश्विन, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की है। और अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, क्या नाम है? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक लिखी गई है। अल्पना किलावाला आरबीआई में काम कर चुकी हैं। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। इन सब पॉइंटों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवद गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जिसने एमए भगवद गीता पर एक डिग्री कोर्स एमए शुरू करने की जो घोषणा की है, वो इग्नू यूनिवर्सिटी जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, इसने अपना एमए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है भगवद गीता पर। श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, मतलब भगवद गीता, हाँ, भगवद गीता पर ही अपना एमए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। और इसमें ये जो एमए भगवद गीता शुरू किया जाएगा कोर्स, डिग्री कोर्स, ये जुलाई 2024 के ही सेशन से इन्होंने शुरू कर दिया है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? अगर हम बात करें संपूर्णता अभियान, हाँ, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? जो संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा योजना आयोग की तरह ही इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में जो हैं सुमन के बेरी जो हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग के, और अमिताभ कांत जो हैं सीईओ हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए हिंट दे देते हैं कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने
एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए जो समझौता किया है वो एनआईसी या कहा जाए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये देखिए लिखा भी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची के रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ, वे कौन थे? रॉबर्ट टाउन जो थे वो एक अमेरिकी फिल्म पटकथा लेखक थे। तो एक तरीके से कहा जाए ये लेखक थे और इन्होंने अपनी फिल्म चाइना टाउन जो 1974 में आई थी, चाइना टाउन जो 1974 में एक मूवी आई थी, उसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। और ये इनका जो निधन हुआ इस समय ये 89 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 89 वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? दुनिया का जो पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है ये मिर्गी नियंत्रण के लिए किया गया। ये पहली बात तो ये जान लेते हैं, ये इटली के न्यूरो सर्जन के द्वारा किया गया, सर्जियो कैनेबेरो और उनकी टीम के द्वारा मानव के सिर का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया। और ये कहाँ के थे? ये इटली के थे जिस टीम ने इसका ये प्रत्यारोपण किया, तो इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत ने कोलंबो प्रोसेस है बैठक, इसकी पहली बार अध्यक्षता की है। और भारत ने कहाँ पे की है? ये जिनेवा में की है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में भारत ने पहली बार कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। और अगर हम बात करें ये कब की, तो ये 28 जून 2024 को की। और जिनेवा किसकी राजधानी है? जिनेवा जो है आप लोग को बताना है किस देश में है, अभी तो फिलहाल मैंने बताया। और यहाँ पर 3 आपको बताने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कौन से 3 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय जिनेवा ही है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में स्विट्जरलैंड की राजधानी भी बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया? अगर हम बात करें हेल्थ साथी योजना की, तो ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च की गई है। पेटीएम की जो पेरेंटिंग कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। इसके द्वारा हेल्थ साथी योजना लॉन्च की गई है। पेटीएम हेल्थ साथी योजना इसने लॉन्च किया है 197 कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये पेटीएम हेल्थ साथी योजना कुल मिला के लॉन्च की गई है। पेटीएम का ही पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेटीएम ने ही लॉन्च की है ये हेल्थ साथी योजना, ऐसा माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए उसका डिटेलिंग भी दी है। पेटीएम की पेरेंटिंग कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपये प्रति माह की सदस्यता से शुरू होने वाले पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट, ओपीडी सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के जो ऋण की मंजूरी दी है, ये दी है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने। अगर हम बात करें विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा जी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हाँ, ये थोड़ी इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। यह फंडिंग जो दी गई है $1.5 बिलियन की, यह फंडिंग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, ये भारत का लक्ष्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की जाएगी। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आप लोग को कमेंट सेक्शन में यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। पहला कौन है एयरलाइन मार्केट विश्व का सबसे बड़ा? अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत बना है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है। भारत दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है? अगले पॉइंट को देख लेते हैं। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जो 1965 युद्ध के नायक है अब्दुल हमीद, उन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है मोहन भागवत ने। मोहन भागवत जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं। इन्होंने गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर नामक पुस्तक का विमोचन किया जो 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है ये, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर BN गंगाधर को। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दीजिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और फेसबुक वगैरह हम देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और फेसबुक में आपको हमारी प्रोफाइल में जाने पर आपको सब लिंक मिल जाएंगी। ट्विटर का और इंस्टाग्राम का और थ्रेड का सभी की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।